नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद पांडे बाय प्रोफेशन वेस्टिजियन नेटवर्कर। दोस्तों, आज मैं आपसे नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बात करूंगा कि नेगेटिव थॉट्स से हमें क्या नुकसान होता है और पॉजिटिव थॉट से हमें कितना फ़ायदा होता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो 100% रियल स्टोरी है, और वीडियो के अंत में मैं उसकी एक क्लिप भी लगाऊंगा। और बाकी अगर आप उस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा। दोस्तों, 31 मार्च 2015 को न्यूजीलैंड में ऑकलैंड शहर के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि 1 अप्रैल 2015 को जो सवेरे 5 बजे BMW कार के शोरूम में अपनी पुरानी कार लेकर आएगा, उसको हम नई कार फ्री में गिफ्ट करेंगे। अब हज़ारों लोगों ने ये खबर पढ़ी, लेकिन तारीख थी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अप्रैल फूल। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में वही नेगेटिव सोच कि ये अप्रैल फूल बनाने का एक नया तरीका है। लेकिन दोस्तों, 1 अप्रैल 2015 को एक लेडी सवेरे 5 बजे BMW कार के शोरूम में पहुंची अपनी 15 साल पुरानी खटारा कार को लेकर। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, BMW कार शोरूम मालिकों ने उसको एक नई BMW कार फ्री में गिफ्ट की, और उस कार की नंबर प्लेट पे लिखा हुआ था नो फूल। और दोस्तों, उस लेडी का नाम है डायना मास। और जब यह खबर अगले दिन न्यूज़पेपर में छपी तो वही हजारों लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए। दोस्तों, उस लेडी ने केवल एक चीज़ सोची कि जाने में बुराई क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल ही लगेगा। अगर यह बात सच हुई तो उसका BMW कार का सपना पूरा हो जाएगा, और उसका सपना पूरा हुआ। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप अपने घर का जो भी खर्चा है महीने का 3 से 4 हज़ार रुपये, वह आप कहीं ना कहीं लोकल शॉप से परचेज करते हो, कई सालों से करते आ रहे हो और आगे भी कई सालों से करते आओगे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं दोस्तों, जहां से भी आप परचेजिंग कर रहे हो, महीने का 3 से 4 हज़ार रुपया उस दुकानदार को दे रहे हो, तो क्या आपको लाखों का नुकसान हो गया, या आप वहां से परचेजिंग करके बर्बाद हो गए, जहां से केवल आपने खर्चा करना है, आपको कोई पैसा वापस नहीं आना? आप बर्बाद नहीं हुए। उसके बाद थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, कुछ लोग वही परचेजिंग अपनी मंथली अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रिलायंस और भी कई ई-कॉमर्स साइट हैं जहां से वह करने लगे। ट्रेंड थोड़ा बदला, लेकिन खर्चा वही है। अर्निंग आपकी वहां से भी कुछ नहीं हो रही, तो क्या आपको वहां लाखों का नुकसान हो गया, या आप 3 से 4 हज़ार की परचेसिंग कर कर बर्बाद हो गए? नहीं हुए। वही 3 से 4 हज़ार की परचेजिंग के लिए अगर आपका कोई जानकार, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार आपसे कहता है कि यही परचेजिंग आप डायरेक्ट सेलिंग से या वेस्टीज से कर लीजिए, तो आपको ऐसा झटका लगता है कि जैसे आपका लाखों का नुकसान हो गया। वेस्टीज से अगर आप वही परचेजिंग करते हैं, आपने एक तरीका ही तो बदला। ट्रेडिशन से आप ई-कॉमर्स पे गए, ई-कॉमर्स से आप डायरेक्ट सेलिंग पे आइए। नुकसान क्या है? वेस्टीज से अगर आप परचेजिंग करते हैं तो आपको मंथली अर्निंग भी प्राप्त होती है, लेकिन आपको लगता है वहाँ से हम परचेजिंग करेंगे तो हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। सर, मैं एक छोटी सी एक कहानी आपको और बताना चाहूँगा। एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे।
और उस पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी। एक दिन शाम को भविष्यवाणी हुई कि जो भी सवेरे उठ के इस नदी में डुबकी मारेगा उसको उसके मन वाफिक रूप प्राप्त हो जाएगा। अब यह सुनकर बंदरिया बहुत पॉजिटिव सोच में, मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले डुबकी मारूंगी। यह सुनते ही बंदर ने उसको धमकाना शुरू कर दिया कि ऐसा आज तक कभी हुआ है, हम बंदर हैं, हम बंदर ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता, और उसको डरा धमका कर बैठा दिया। बंदरिया अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बैठ गई। लेकिन जैसे ही सवेरे हुई, बंदरिया ने एकदम नदी में छलांग लगा दी, और जब बंदरिया नदी से बाहर आई तो वो एक जल परी का रूप धारण कर चुकी थी। बाहर आते ही उसने ऊपर देखा, बंदर उसी डाल पर बैठा हुआ था। उसने बंदर से पूछा, तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? तो बंदर ने कहा कि मुझे उस बात पर विश्वास नहीं था। तो बंदरिया ने सिर्फ एक बात बोली, छलांग मारता तो सही, अगर राजकुमार नहीं भी बनता तो बंदर तो तू था ही। तो दोस्तों, परचेजिंग तो आपने करनी है, वह 3 से 4 हज़ार का खर्चा तो आपने करना ही है, चाहे आप लोकल शॉप से लो, ई कॉमर्स साइट से लो, या डायरेक्ट सेलिंग से लो। डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टिज से अगर आप वही परचेजिंग करते हैं तो दोस्तों आपको एक पार्ट टाइम करियर और एक अर्निंग का मौका मिलता है। इसलिए सोचिए, बंदर मत बनिए। धन्यवाद। विश यू वेल्थ।